Shri Anjan Dandapat. Shri Anjan Dandapat is an innovative shrimp farmer from Balasore, Odisha. He is a farmer opinion leader, entrepreneur, and supporter of diversification. He successfully demonstrated the farming of Asian sea bass and Indian white shrimp P. indicus with the support of ICAR SEBA. He has received the Best Farmer Awards from NFDB, Government of India, and ICAR SEBA for his efforts in diversification of brackish water aquaculture. He presented his success story on diversification of shrimp farming with Indian white shrimp Penaeus indicus at the BAFAC 2020. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ सेबा की डायरेक्टर को, विजय सर को, और विशेष रूप से मैं सेबा को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे को यहाँ ये प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया। एक्चुअली मैं पहले से ही चाह रहा था कि मैं कोई इंडियन स्पेसिस कल्चर करूं। वो सौभाग्य मेरे को चार साल पहले मिला जब मोनोडोन का कुछ प्रॉब्लम हुआ और भेनामाई आया तो इंडिकस एक कल्चर हो सकता है, ये मेरे को पता चला सेबा से। तो इंडिकस मैंने किया, उसका डिटेल्स यहाँ स्लाइड में दिखाएंगे। और मैं 1 साल 2 साल से कह रहा हूँ थोड़ा इंडिकस के ऊपर काम होना चाहिए, जो एक ही इंडियन स्पेसिस है जो भेनामाई को आराम से इंडिया से भगा सकता है। अभी भेनामाई क्या कर रहा है, हम भी भेनामाई कल्चर करते हैं कर रहे हैं। भेनामाई फार्मर को तोड़ रहा है। कोई फार्मर मोर देन 75% फार्मर इन आवर स्टेट और अदर स्टेट वो सब लॉस में है। वो दिखा गवर्नमेंट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आप दिखा रहे हैं, लेकिन फार्मर का क्या प्रॉफिट हुआ वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ओनली वन स्पेसिस वी कैन से वो हम लोगों को थोड़ा ये के कारण से जो हो रहा है भेनामाई में, मैं सोच रहा हूँ वो इंडिकस में नहीं होगा EHP का प्रॉब्लम। तो ये डिटेल जाऊंगा मैं इंडिकस का फार्मिंग का रिजल्ट के ऊपर। ये सेबा के साथ MU का पिक्चर है। ये हमारा फार्म है, टोटली बार फेंसिंग एवरीथिंग इज इन प्रॉपर वे। ये पॉन्ड प्रिपरेशन जिस तरह हो रहा है, फर्मेंटेशन वगैरह डाल के ड्राई करके फिर पॉन्ड को पेपर फर्मेंटेशन डाल के जो भी करना है, आप सब फार्मर है, आप जानते हैं जैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी हिसाब से हम जितना अच्छा तरह प्रिपेयर कर सकते हैं वो किए। और ये पॉन्ड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एवरीथिंग, स्टार्टर फीड हम 15 डेज तक 3 to 4 टाइम दे रहे थे। ऐसे डिटेल लिखा है। तो ये है फर्स्ट ट्रायल का रिजल्ट। फर्स्ट ट्रायल में हम लोग जितना मिला वो एवरेज था। फर्स्ट ट्रायल में हम 2 टाइप का स्टॉकिंग किए थे, एक लो स्टॉकिंग, दूसरा हाई डेंसिटी स्टॉकिंग। तो लो डेंसिटी स्टॉकिंग में हमको 21 से 23 ग्राम तक हार्वेस्ट किए, और जो थोड़ा लो डेंसिटी में कल्चर किए थे वो 35 ग्राम तक हम हार्वेस्टिंग किए। तो टोटली एवरेज हम
5 टन तक आराम से हार्वेस्ट किए। दूसरा ये सेकंड ट्रायल है। तो इसी में भी हम 6 टन तक गए हार्वेस्ट, 6.5 टन तक पर हेक्टर हार्वेस्ट आराम से कर पाए। एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, इसी में ये कल्चर में हमको ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा बेनामी से कम टेंशन रहता है और मिनरल इतना ज़्यादा नहीं डालना पड़ रहा है। और मेन थिंग मैं बोलना चाहता हूँ, वो तो हो सकता है आप शायद ज़्यादा जानते होंगे, सर लोग हैं वो पाणीग्राही सर ज़्यादा देख रहे थे मेरे को कल्चर कैसे आराम से किया जाए। तो ये कल्चर में हम पास में सारे भी जानते हैं, पास में मेरा भेनामी पॉन्ड में व्हाइट गॉड डिजीज बार बार हो रहा था, लेकिन इंडिकस पॉन्ड में कभी भी व्हाइट गॉड डिजीज नहीं आया। तो वही मैं बोल रहा था कि ये शायद है कि यही एक वैरायटी है जो हमको बचा सकता है। वो अभी जो EHP के कारण, व्हाइट गॉड के कारण जो प्रॉब्लम आ रहा है, किसी फार्मर ने अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाया, वो एक्चुअली फार्मर को मार रहा है। तो ये शायद इसका फर्स्ट जनरेशन आने के बाद आप भी कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये सर गए थे, ये हमारा भूतपूर्व MP एंड मिनिस्टर फाइनेंस फिशरी मिनिस्टर, और सर ओके, these are the paper cuttings. My objection, there is my observation. Like डिटेल लिखा है मैंने। तो ये हम चाहते हैं कि वेरी शॉर्टली अगर जेनेटिकली इम्प्रूव इंडिकस सीड मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। और यहीं से रिक्वेस्ट करेंगे विजय सर से कि हमको इस साल का मिनिमम 2 मिलियन का सीड चाहिए। ओके, थैंक्स। ये NFDB का अवार्ड था, इसी इंडिकस के इस हिबा के कारण ये मिला है। थैंक्स टू ऑल।